नमस्कार दर्शक वृंद, मैं दयाराम अग्रवाल। हिमालय टेलीविजन को एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो एकमात्र कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव। आओ सबसे पहले कार्यक्रम में देखा पिछले दिना की समाज की कुछ गतिविधियां। बसंत ऋतु का आगमन के साथ चारों ओर उल्लास को वातावरण है। अपने समाज का लोग जगह जगह बसंत उत्सव को आयोजन कर रहा है। इस सिलसिले में अग्रवाल महिला मंच विराटनगर द्वारा विराटनगर में पहली बार बसंत उत्सव को आयोजन करो गयो। महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आओ आपा भी देखा कार्यक्रम की कुछ झलकियां। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। अतिथि से बातचीत करने से पहले आओ उना के बारे में थोड़ा बहुत जाना। गुलाब जीवन सार है, जान सके तो जान, यह तन माटी पोटली, इसी सत्य को मान। बहुआयामी व्यक्तित्व का स्वामी श्री गुलाब जी खेतान लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, प्रेरणा प्रदायक, आत्मशक्ति का विज्ञान का प्रस्तोता, अनुसंधानशील, आध्यात्मिक कार्यक्रमा का उद्घोषक एवं संचालक रहा है। ये जीवन का उत्तरार्ध में आचार्य प्रवर गुलाब जी महाराज के नाम से विख्यात होया। इना को परिवार मारवाड़ी सेवा समिति काठमांडू नेपाल का 9 संस्थापक सदस्यों में से एक है। आचार्य जी द्वारा धर्म, आध्यात्म एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट आदि विषयों पर अनेक किताबें लिखी गई। 14 भाषा का जानकार श्री गुलाब जी अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित था। गुलाब जी नेपाल का एकमात्र अइया का साहित्यकार था जो दोहा रचना विधा में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उना के द्वारा चमत्कारी परिणाम प्रदायक वैज्ञानिक पद्धति को प्रस्तुतिकरण डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, सर्वसाधारण आदि द्वारा सहज स्वीकार कियो गयो। गुलाब जी द्वारा प्रचारित आत्मशक्ति को विकास करन की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और लोगों ने जानन में और खुद न समझन में सहायक है। विदेशा में ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व गुलाब जी की प्रतिभा की अपने देश में उचित कदर कोनी हुई। उना न ई बात की सदा शिकायत भी रही। गुलाब जी की अनेक पद्धतियां आज भी अनेका लोगों के जीवन में आशा की किरण फैला सके है। आज का अपना अतिथि है आचार्य प्रवर श्री गुलाब जी महाराज। इन्होंने आपा गुलाब खेतान के नाम से ज्यादा जाना है। आओ इना को स्वागत करा कार्यक्रम में। आचार्य जी, आपको स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वागत और आमंत्रण के लिए। गुलाब जी थे जहाँ प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराने से हो, फिर भी आध्यात्मिक की तरफ थारो खिंचाव किया के बारे में माने कुछ बताओ। मैं वस्तुतः एक साहित्यकार हूँ। करीब 14 वर्ष की आयु में एक पुस्तक लिखी और बिग बात साहित्य की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव हो। बस बिग बात साहित्य साहित्य गहन साहित्य। कालांतर में कदबा धारा आध्यात्म की तरफ मुड़ गई, आध्यात्म से विज्ञान की तरफ मुड़ गई। विज्ञान को एक विषय है द साइंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, आत्मशक्ति का विज्ञान भी विषय का मैं जब अनुसंधान करो जना बेरोपुटियो की, ये तो मानव जाति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज पिछले करीब 20-25 वर्षों से मैं भी विषय का अनुसंधान में इतनी गहराई में उतर गो कि भी के बारे में बहुत विलक्षण परिणाम प्रदायक कार्य संपन्न हो चुके हैं। तो फिर भी के बाद व्यवसाय से मैं टोटली
अपना आपने एकदम ही अलग कर लियो। तो इन पिछले जो थे साल बता रहे हो, इन साल की थारी उपलब्धियां के बारे में मैंने कुछ बताओ। हाँ, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। मेरे तो यो दामन झोली बहुत छोटी पड़ जाए, बिकी इतनी अनन्य कृपा है। सारी स्वास्थ्य की वैज्ञानिक प्रणाली एक ही सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जो डालोगा वो ही निकलोगा। क्यों? शरीर में पोषण भी सही मिला, अंदर जाकर के देखो विखंडन हुआ है, डिसेक्शन। डिसेक्शन का आधार के ऊपर शरीर का विभिन्न अंगा कमाई, जो जो आवश्यकता है जिका जिका अंग की वह भी संभव परिपूरित करा है। तो स्वाभाविक रूप से आपने खान पीन के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर यो बेरो पड़ जा, मालूम तो रहा है जो खानू चाहिए वो नहीं खाओ है, और जो नहीं खानू चाहिए वो खा ले है, जो पीनू चाहिए वो नहीं पियो है, और जो नहीं पीनू चाहिए वो पियो है। बस आ 4 वाक्यों के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के मानव जाति को स्वास्थ्य आधारित। तो जिया थे कहो खानो चाहिए जो नहीं खा रहा है, या जो पीनो चाहिए जो पीवा को नहीं, तो ये चीज को तो हर आदमी ने तो ज्ञान हुआ को नहीं, हर आदमी जाने को नहीं ये चीज ने, या जानना को नहीं चाहो। आप क्या समझे? मेरे कन बहुत लोग आवे जिका की कहे कि मैं दुखी हाँ, शारीरिक रोग से पीड़ित हाँ, मैं बना बताऊं कि ठीक है तो ये उपाय कर लो। उपाय करने की तो आचार्य प्रवट जी मार्कन टाइम को नहीं, ते तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद रख दो, हाथ रख दो। अरे मेरा हाथ रखने से तारो कल्याण हुआ है, तो एक की जगह मैं दोनों हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, दोनों पग भी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बया करने से कल्याण होगा को नहीं। कल्याण जब होगा जब ते पियोगा। आज अगर पानी पीनू है तो तने यो मालूम होना चाहिए कहीं को पानी, कितनो पानी, कौन कौन सी समय पर और कहीं पीनू चाहिए, जानकारी को नहीं। केवल पानी पीने से शरीर का 80% रोग दूर हो सके। एक घुट लियो, मुंह में पानी न घुमाओ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इतनी देर में क्या होगा कि मुंह के अंदर के जो सलाइवा है, सलाइवा राल भी में मिल जाएगी, तो पानी एकदम चिपचिप हो जाओ और वो गला के नीचे अपना आप उतर जाओ। दिस इज ए ट्रीटमेंट। या गुलाब खेतान से लेकर आचार्य प्रवर्तक की जो रूपांतरण है, ये तो एक आश्चर्यजनक घटना है। या इन थे क्या बताओगा कि क्या क्यों और क्या संभव हुई? यो एक प्रोसेस है। पहले लोग गाली दे हुए, बाद में गाली देनी बंद कर दे हुए, फिर वह सुनने लग जा, फिर सुनने के बाद आदर करने लगे, फिर आदर करने के बाद वो लोग पूजन लग जाए। ये एक स्टेप्स हैं। मैंने भी ये सारी स्टेप्स से गुजरने तो पड़े है। तो विरोध भी बहुत सही हो, समाज की तरफ से आलोचना भी बहुत सही। समाज के हिसाब से मैं असफल व्यक्ति के रूप में भी ठप्पो लागेड़ो व्यक्ति हूँ कि व्यापार कुछ ही को नहीं कर सको, ये वास्ते ये दाढ़ी बढ़ा ली, वो बाबा जी बन गो। तो वो को नहीं, मेरा एक अध्ययन से संबंधित विषय है, द साइंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। आप एक छोटो सो ब्रेक लेवा हाँ, के बाद फिर अपनी बातचीत ना आगे जारी रख। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, बस अभी आवांगा। हिमालय टेलीविजन देखता रहिए। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सन ए सोलुखुम्बु, अप्सन बी मुस्ताङ, अप्सन सी मनाङ, अप्सन डी खोटाङ। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए सोलुखुम्बु। दर्शक प्रश्नको विजेता बन्न सफल हुनु भएको छ 98 41 14 79 78 का प्रयोगकर्ता। बधाई छ तपाईलाई। विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, फेवाताल कहाँ पर्छ? अप्सन ए वालिङ, अप्सन बी दमौली, अप्सन सी बेसी सहर र अप्सन डी पोखरा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र तपाईलाई सही लागेको अप्सन ए, बी, सी अथवा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र भाग्यशाली विजेता बन्नुहोस् र पाउनुहोस् इलेक्ट्रोन होम एप्लायन्सेस द्वारा प्रायोजित
आकर्षक उपहार। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे यही कार्यक्रम आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. नेपालकै सबैभन्दा ठूलो लुम्बिनी क्वार इन्डस्ट्रिजद्वारा निर्मित ड्युरोफ्लेक्स म्याट्रेस। विभिन्न देशों में थे डिस्कोर्सेस दिएड़ा हो, लेकिन नेपाल में थारे बारे में कुछ भी सुनने में को नहीं आवत है। उरे कहीं गुमनाम हो। ये को तो एक ही वाक्य है, घर को जोगी जोगिया आन गांव को सिद्ध। उसका है मेरा प्रति या मेरी थेरेपी के प्रति विज्ञान के प्रति बाको विश्वास ये वास्ते कौन बैठे हो कि मेरो बचपन उरे बीतेड़ो, मेरो जन्म उरे होड़ो है। तो बचपन बीतेड़ो तो उसका बाका माइंड में बाका मस्तिष्क में आज भी वो इम्प्रेशन हो, बा छाप हुआ है कि ये तो वही गुलाब है। नहीं तो उन्हें दूर तो करने वो गुलाब आज के दिन गुलाब जी महाराज परम पूज्य आचार्य प्रवर गो भी चीज ना बाके कंसेप्ट में बैठाने के लिए मैं खुद तो कार्यक्रम आयोजित कौन करूं। कोई न कोई संघ संस्था व्यक्ति परिवार कोई न कोई तरह को है कि जिको करे कि भाई मैं कार्यक्रम को आयोजन करा। 4 लोगों ने मेरे फोटो को HIV एड्स जो आज विश्व भर तकलीफ दे रखी है कि इनको भी आपने थेरेपी में कोई इलाज है? AIDS इसको फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी अर्जित करेड़ी रोग से लड़ने की प्रतिरोध करने की क्षमता में ह्रास हूं। रोग से लड़ने की क्षमता कमाई जय जय कमी हो गई। वही उदाहरण जिको मैं एक बार कैंसर के लिए दियो सेम भाई कि रोग प्रतिरोध करने की क्षमता कम हुई तो रोग आवी और तारी प्रतिरोधात्मक क्षमता डिफिशियंसी नहीं है ते इम्यूनिटी डेवलप कर चुका जहां जो है तारा अंदर की जी की बात क्षमता बढ़ गई तो वो जी को क्षमता का कारण तारे जी को रोग है वो निर्मूल हो जाएगा। जहाँ स्वास्थ्य के अलावा और भी कई डिस्कोर्सेस देव हो, जहाँ मैनेजमेंट के बारे में या समझ लो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, तो इनके बारे में भी कुछ बताओ। हाँ, बहुत विषय है। सुख, स्वास्थ्य और तनाव मुक्ति। तनाव मुक्ति को काम शुरू हो व्यवस्थापन से। व्यवस्थापन मैनेजमेंट इसका कई स्टेजेस है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल्फ। व्यक्ति आपको मैनेजमेंट कर रहा है। एक बात परिवार है, बच्चा है, मित्र हैं, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, फिर बिग बात जाकर के कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, फिर बिग बात जाकर के ग्लोबल मैनेजमेंट की बात कर सको, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे बिजनेस हो। मैनेजमेंट को मतलब क्या कि गुरु मंत्र भी को यू है कि बॉटम लाइन क्या है मैनेजमेंट की, व्यवस्थापन की तकनीक के है, बस सीख लो। स्ट्रेस कैन बी फैटल ऑल्सो, मृत्यु को कारण भी बन सका है। आचार्य जी, आप अपने कार्यक्रम का समय करीब करीब समाप्त होने में आ गयो है, तो आप हमारे दर्शक लोगों ने संक्षेप में क्या बोलना चाहोगा? Do and achieve. If you do, you will get it. If you don't do, you will not get it. सार सूत्र इतना ही है, करो और प्राप्त करो। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। प्रवचन से को नहीं होगा, सुनने से को नहीं होगा, देखने से को नहीं होगा, पढ़ने से को नहीं होगा। टीवी में देख लो, मेरा जो है वीडियो VCD CD कुछ भी ले जाकर के घर में चला लो, बस कोई लाभ को नहीं मिला। हाँ, गाइडेंस मिल सका है, लेकिन ये गाइडेंस ने भी तो प्रैक्टिकली करोगा ना, जना जाकर के परिणाम मिलोगो। अब ते CD लेगा, देख लियो, ओहो गुरुजी ते तो बहुत सुंदर लागो हो, तार तो यो दाढ़ी भी बहुत सुंदर है, आंख भी बहुत सुंदर है। अरे भाई, भी सब्जेक्ट को क्या हो जी का पर मैं बोल रही हूँ, बिना जीवन में उतारना, गुरुजी वो सब्जेक्ट तो भूल गो, परिणाम को नहीं मिला। बेसिक चीज सिर्फ इतना है कि डू एंड अचीव, करो और प्राप्त करो। आचार्य प्रवर गुलाब जी महाराज आज अपने बीच सशरीर कोनी रहा, लेकिन उना की सीख आपा न सदा याद रहेगी। गुलाब जी महाराज ने करीब से जानने वाला उना के बारे में क्या सोचा है, आओ देखा। गुलाब जी कहें, गुरु जी कहें, एक्चुअली वो मेरे गॉड फादर थे, एंड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ yoga or meditation, he has inspired me and helped me in every field, whether it's education related to
एनी जनरल नॉलेज, एनीथिंग। मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी तरह की समस्या होती थी, चाहे मेरे स्कूल में हो चाहे घर में हो, हमेशा मेरे को गाइड करते थे, हमेशा इंस्पायर किए हैं। एंड मेडिटेशन वगैरह सब मैंने उन्हीं से सीखा है। मेडिटेशन, योगा, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक। तो उनका कहना था कि खाना को पियो, ड्रिंक द फूड एंड ईट द लिक्विड। So this was some techniques which he used to teach about health. He has always been with us, and whether he is there or not in this world, he will always be with us. गुलाबजी महाराज रोटरी क्लब अफ बालाजुको एउटा हितैषी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रोटरी मित्रहरूलाई धेरै नै सान्दर्भिक र जीवनमा उपयोगी सार संक्षेपमा उहाँले जानकारीहरू गराउनु भएको थियो र उहाँको एउटा सहृदय र एउटा व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्थ्यो र हामी सम्पूर्ण नेपालीले उहाँलाई आजन्म सम्झिरहनेछौँ र उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। उहाँ ज्ञानका धेरै धनी, उहाँलाई थाहा नभएको, नलेज नभएको कुराहरू नै छैन। उहाँहरूले कुनै पनि विषयमा सोध्नुभयो भने त्यसको प्रखर कुराहरू, त्यसको हरेक विषयमा उहाँको पारङ्गत उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। र विशेष गरिकन अझ भन्नुपर्दाखेरि अङ्ग्रेजीको विषयमा, भाषामा उहाँ चाहिँ एकदम एक्सपर्ट चाहिँ हुनुहुन्छ र यो अल्पकालको आयुमा नै उहाँ हामीसँग सधैँको लागि विदा भएर जानुभयो। हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ। मेनली गुरुजी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट गुरु के रूप में भी काफ़ी परिचित रहे हुए हैं और लाइफ स्टाइल अपने रोज़ की जीवन शैली को किस तरह से और अच्छा बनाया जा सकता है, कुछ अच्छा सुधारा जा सकता है, उसके प्रति मैं काफ़ी उनसे संपर्क में रहा और काफ़ी प्रभावित भी था। आचार्य परवर श्री गुलाब राय जी खेतान, गुलाब जी महाराज, वो आज हम आपके साथ में नहीं हैं। वो नेपालगंज निवासी थे और मैं भी नेपालगंज निवासी हूँ। कईयों भाषा की उनको ज्ञान था, यहाँ तक कि कईयों भाषा में उनको कमांड था, विशेषज्ञ थे उसके। मारवाड़ी समाज के अंदर वो ऐसे विभूति थे, उनका मुकाबला कर सकना आसान नहीं था। गुलाबजी खेतान एउटा व्यक्तित्व जुन 1946 में जन्मिनु भएको र उहाँलाई चाहिँ म 28 वर्ष अगाडि, 30 वर्ष अगाडिदेखि चिन्छु। उहाँ जब चाहिँ रेडियो नेपालमा काम गर्नुहुन्थ्यो, टिभीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको पछाडि चाहिँ उहाँलाई एउटा चाहिँ देशलाई एउटा अध्यात्मबाट केही सेवा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आयो र उहाँलाई त्यो प्रकारले एउटा मारवाडी समुदायको व्यक्तित्व गुलाबजी खेतान बिस्तारो उहाँ गुलाबजी महाराज हुनुभयो। उहाँले 14 वर्षसम्म अनवरत देशलाई, केही राष्ट्रलाई, संसारलाई एउटा कसरी बाँच्नुपर्छ र अध्यात्म भनेको के हो र यस बाँच्ने तरिका के छ भन्ने सिकाउनलाई उहाँले धेरै प्रयास गर्नुभयो र उहाँ धेरै सफल पनि हुनुभयो। तर असल व्यक्तित्वहरूको अलि चाँडै निधन हुँदो रहेछ। चाँडै उहाँ अहिले 66 वर्षको उमेरमा बितेको खबर पाउँदा हामीलाई ज्यादै दुःख लागेको छ। हिमालय टेलीविजन एवं आपनो नेपाल आपनो गौरव कार्यक्रम की पूरी यूनिट की तरफ से उना की आत्मा की चिर शांति के लिए भगवान पशुपतिनाथ से कामना करा हाँ तथा उना के परिवार ने या अपूर्णीय क्षति में धैर्य धारण करने की शक्ति मिले। मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा गुलाब जी के सम्मान में शोक सभा को आयोजन करियो गयो।
अकल्पनीय वियोग र वेदनाको घडीमा यहाँहरूका साथै शोकको भुम्रीमा परेका सम्पूर्ण परिवारजनलाई यो असहनीय व्यथा सहन गरी धैर्य धारण गर्न शक्ति श्री परमेश्वरले प्रदान गरून् भनी हार्दिक कामना गर्दछु। आचार्य जी द्वारा शब्द की महत्ता पर अनेक दोहा की रचना करी गई, जो आज भी सांदर्भिक है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द मन घायल करें, शब्द बढ़ाते मान। शब्द जो मुंह से छूट गया, शब्द न वापस आए, शब्द जो होए प्यार भरा, शब्द ही मन में समाए। शब्द में भाव का रंग है, शब्द है मान महान, शब्द ही जीवन रूप है, शब्द ही दुनिया जहान। शब्द ही कटुता रोप दे, शब्द ही बैर हटाए, शब्द जोड़ दे टूटे मन, शब्द ही प्यार बढ़ाए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो लुम्बिनी क्वार इन्डस्ट्रिजद्वारा निर्मित ड्युरोफ्लेक्स म्याट्रेस।